हमारे यहाँ गुरु का स्थान इसलिए बड़ा कहा गया है क्योंकि गुरु का कार्य है शिष्य के जीवन में उस परमात्मा की अनुभूति का उपदेश करना, केवल अपने से जोड़ करके रखना नहीं। आज तो गुरु पद बदनाम हो गया पंथ के कारण। ये पद था, ये पंथ के कारण बदनाम हो गया। हमारे यहाँ गुरु का पद तो था पर गुरु पंथ नहीं था महाराज। और गुरु पद की तो बड़ी महिमा है। वो क्यों है? क्योंकि गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाई, और बलिहारी गुरु आपनो जो गोविंद दियो बताए। हमें गोविंद की भक्ति के बारे में कुछ ज्ञान नहीं था। दो खड़े थे, एक गुरु एक गोविंद, हमें नहीं पता था इसमें गोविंद कौन है। पर उस गुरु को हम बलिहारी इसलिए कहते हैं और उसको हम गुरु इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उसने हमें वो गोविंद बताया, भगवान बताया। अगर केवल अपने आप को बताया होता तो उसको हम बलिहारी नहीं कहते। और आज केवल अपने आप को बताया जाता है, भगवान को बताया नहीं जाता। बस ऐसे चक्रों में कभी नहीं पड़ना चाहिए। गुरु की महिमा है, लेकिन भगवान को बताने के कारण गुरु की महिमा है। बिना भगवान के गुरु की भी कोई महिमा नहीं है मेरे भाई, कोई महिमा नहीं है। हम अंधकार में थे, हमें नहीं पता था कि कौन गोविंद है, कौन भगवान है। पर जिसने हमें इस अंधकार से निकाल करके और उस प्रकाश में ला करके खड़ा किया, जिससे ये ज्ञान हुआ कि ये गोविंद है, इसलिए हम गुरु का वंदन करते हैं। बहुत सुंदर सजनों, श्री गुरुपद मणि सुमिरत दिव्य दृष्टि होती। गुरु महाराज के नख ज्योति की वो मणि का प्रकाश जो जीवन में प्रकाश देने वाला है। देखो गुरु की महिमा क्या। पति पत्नी दो हैं, आपस में खटपट हो गई, दोनों ही महाराज अंधकार में डूब गए, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, अब क्या करें। तो महाराज अब इन दोनों को प्रकाश में लाके खड़ा कौन करेगा? बोले उसी का नाम है गुरु। गुरुदेव ने आकर के बीच में पंचायती की और कहा देखो बेटा, तुम मेरी बात मानो, इस जिद को छोड़ दो, तुम मेरी बात मानो, इस जिद को छोड़ दो। अब दोनों ने गुरु की बात मान करके जिद को छोड़ दिया और महाराज दोनों एक हो गए। तो जीवन उनका भी सुखी, गुरु जी का भी सुखी। और महाराज जो अपने आप को गुरु मान करके गुरु जी से बोल बैठा, गुरु जी आप गुरु जी तक ठीक हो, यहाँ पंचायती मत करो, घर के बीच में है। गुरु गुरु अपनी जगह है, पर ये हमारा आपसी मामला है, आपको पंचायती करने की जरूरत नहीं है महाराज। अब वहाँ तो साक्षात भगवान भी आ जाए तो तुमको अंधकार से कोई बाहर नहीं निकाल सकता। और आजकल यही हो रहा है, हर आदमी अपने आप को गुरु मानता है। देखो, या तो तुम कुछ जान लो या किसी की मान लो। आज हो ये रहा है, न तो हम जानते हैं और नहीं अपने बाप की मानते हैं। कई बार हमें लग रहा है कि हम सही हैं, लेकिन सजनों सही होते नहीं हैं। और उस बात का पता कब चलता है? बोले जब नैया डूब जाती है तब पता चलता है। और सजनों तब पता चलने में चलना नहीं है। इसलिए भैया गुरु का कार्य है असमंजस में पड़े हुए शिष्य को और महाराज वहां से निकाल करके और आनंद की अनुभूति करा देना। अंधकार में पड़े हुए व्यक्ति को जब कुछ नहीं सोचता क्या करें। आज के बच्चे डिप्रेशन में क्यों जा रहे हैं? क्योंकि अपने आप को गुरु मानते हैं महाराज। किसी का उपदेश मानना नहीं, किसी की बात मानना नहीं, हम ही सब कुछ है। तो महाराज डिप्रेशन में जाओगे तभी बीपी लो होगा ही होगा। और महाराज वही कोई समझाने वाला मिल जाए और बात समझ में आ जाए तो गारंटी की बात है महाराज तुम्हारा बीपी लो हो ही नहीं सकता, डिप्रेशन में तुम जा ही नहीं सकते। पर जब मानो तब ऐसे नहीं महाराज।